अब आजकल क्या है ना कि एक होती है नाम जप और साधना, जिसे आपने बताई आसन पे बैठ के पंच तत्वों के साथ फिर नाम जप करना माला लेकर, और एक आजकल लोगों के लिए इजी बनाने के लिए कहा गया कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप नॉर्मली बैठे हो, चाहे काउंटर हो गया चाहे मन के अंदर हो गया, वो अपना एक नाम या कोई मंत्र बोलते रहो। डज दैट ऑल्सो काउंट इन साधना? वो साधना नहीं है, आप वो कह लो कि वो ना नर्सरी की बात हो रही है अभी फिलहाल, नर्सरी क्लास की। अच्छा, नर्सरी की, ओके। कि मतलब अभी जैसे कोई, अब जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, किसी के फादर है, जैसे मेरे फादर तो स्टिल थोड़े स्पिरिचुअल हैं, अब किसी के हो सकता नहीं हो क्योंकि वो इन जनरल नहीं है, क्योंकि वो कामकाज में बिजी ज़्यादा रहते हैं। तो अब उनको हम बोलेंगे माला से लेके बैठने के लिए, तो वो नहीं करेंगे, या कोई ऑफिस जाने वाला नहीं करेगा। तो उनको क्या कह देते हैं संत लोग कि भाई काउंटर पहन लो, आप जाप कर लो। लेकिन क्या आपने प्रेमानंद जी को काउंटर पे जाप करते हुए देखा? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो कहाँ पहुंच गए, वो पीएचडी कर चुके हैं, उससे भी ऊपर है भाई, पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म हो गई उनकी। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका नाम रोम रोम में चल रहा है, उन्हें गिनने की जरूरत नहीं है। तो मैं भी ये कहता हूँ कि आपको नाम गिनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ना काउंटर क्या करेगा, आपको बता देगा अरे यार तो 10,000 किए हैं, चलो कल 20,000 करेंगे। लेकिन यही अगर आपके मन में ये आ गया अरे 10,000 हो गए, देखो एकदम से अभिमान भी दे सकता है आपको वो काउंटर, तो आपको सही यूज करना है। क्योंकि फोन का भी सेम ऐसा कॉन्सेप्ट है, चाहे आप उसका मिस यूज करो चाहे उसका सही यूज करो। बट अगेन द क्वेश्चन स्टेज कि क्या वो जाप भी काउंट करेगा इन दैट साधना ऑफ 1 मंथ? देखो उसमें आपको नर्सरी का ज्ञान मिल रहा है, तो उसमें कम एनर्जी गिर रही है आपके ऊपर, बट गिरती है एनर्जी, बट गिरती है एनर्जी। ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ तो नाम ही मंत्र की तरह प्रभाव दे रहे हैं ना। अब राम नाम ही बीज है, राधा भी बीज है एक तरीके से, और राधा जी का तो बहुत गुप्त है। राधा जी बहुत गुप्त है, मतलब उनका तो वर्णन इसलिए नहीं है, कोई लोग कहते हैं ना भाई शास्त्र में राधा नाम का वर्णन नहीं है, क्योंकि राधा जी बहुत गुप्त चीज हैं। और ऐसे ही राम नाम को भी कहते हैं बहुत पावरफुल है, लेकिन राम स्वयं में बीज है। राम जी का बीज मंत्र है ओम राम रामाय नमः। इसकी एक अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, क्योंकि हमारे जो गुरु लोग हैं वो यही कहते हैं कि मंत्र का पूर्ण सही उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही उच्चारण गुरु जी द्वारा दिया जाता है सबको। तो मैंने सही उच्चारण नहीं किया, लेकिन अगर कोई करना चाहता है बिना दीक्षा के तो वो यही जाप करेगा, ओम राम रामाय नमः। हम भी लोग यही करते हैं। जो दीक्षित है उनको एक अलग प्रोनाउंसिएशन मिलेगी, राम का हल्का सा प्रोनाउंसिएशन में ग या ना दे देते हैं, वो डिपेंड करता है किसके कुल में क्या चल रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे ही जपते हैं इसको। कोई भी अगर नॉन दीक्षित जपना चाहता है तो ओम राम रामाय नमः, इसका जाप सफेद चंदन पे किया जाता है। लेकिन हर कोई बैठ के नहीं कर सकता ना, तो संत कहते हैं पहले शुरू तो करो, फिर मन लगने लगेगा। अब मैं भी ऐसे कहता हूँ पहले ना एक माला करके देखो रोज, एक हफ्ते तक कैसा प्रभाव आ रहा है, कैसा एनवायरनमेंट रह रहा है घर का। इसका मतलब मंत्र आपको सूट कर रहा है, जरूरी नहीं है हर मंत्र आपको सूट नहीं कर सकता। तो आपको पहले देखना है। तो मैं ये कहता हूँ जिनमें आपकी प्रीति है ना, आपको लगता है कि मुझे कृष्ण जी बहुत पसंद है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको शिव जी बहुत पसंद है तो उनका शुरू कर लो, लेकिन सोच के। अब आप कहोगे मुझे माँ कामाख्या का जाप करना है, पहले तो ये बात आ जाती है कि लालच में कर रहे हो। कुछ लोगों को लगता है नरसिम्हा जी का करना है, क्यों करना है? क्योंकि बड़े पावरफुल हैं, मैं बहुत पावरफुल हो जाऊंगा। तो इस भाव से नहीं करना है, हमें प्रेम भाव ढूंढना है। क्योंकि भगवान को ना आप काम करने के लिए, अब आप भगवान से मान लो भगवान जी में जॉब लग जाए, भगवान आपके नौकर थोड़ी है, वो तो काम करेंगे ही नहीं आपका। लेकिन ये प्रेम की बात आ गई, अगर हनुमान जी से प्रेम है तब हनुमान जी कर देंगे आपका काम। तो आपको वो प्रेम भाव ना जोड़ना है, उस जोड़ने में साधना काम करती है। मेरे को भगवान से, मैं पहले दिन में ओम नमः शिवाय मैंने शुरू किया, मेरी जर्नी शुरू ओम नमः शिवाय से हुई है, शिव जी से शुरू हुई है। शिव जी को मैं अपना सबसे पहले गुरु मानता हूँ, क्योंकि मैंने रिसर्च की कि भैया शिव जी सबसे पहले गुरु, उनका नाम है आदि गुरु, आदि मतलब फर्स्ट, और उनके पहले रहे हैं 7 शिष्य सप्त ऋषि। तो मैंने उनको गुरु मान के शुरू किया थी अपनी जर्नी। और मैं सबको ऐसे ही कहता हूँ जिनके गुरु नहीं है, शिव जी को गुरु मानो, संकल्प से आसन पर बैठो, दिया जलाओ, संकल्प लो आज से कि आज से मैं शिव जी को गुरु मानता हूँ। संकल्प कैसे लेते हैं, कई वीडियोज आप देख सकते हो आराम से, है ना। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, सीधे हाथ में जल लेना है, अपना नाम बताना है, अपने पिताजी का नाम बताना है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आज के दिन बताना है, गोत्र पता है तो बताना, और बोलना है कि आज से मैं शिव जी आपको गुरु मानता हूँ, ओम नमः शिवाय को गुरु मंत्र मानता हूँ, और आज से आप मुझे जो है साधना में मार्ग दिखाना, मैं जो भी साधना करूँ अच्छे से करूँ, और मेरे जो इष्ट हैं मैं उनको प्राप्त कर पाऊँ, मोक्ष को प्राप्त कर पाऊँ, ऐसी मुझे आप ज्ञान देना। ऐसी प्रार्थना करके आप जल को उंगलियों के द्वारा नीचे गिरा देते हो, जमीन पर। आसन पर बैठ के संकल्प लिया जाता है, दिया जला के, शिव जी को साक्षी मान के, ज्योत को, अग्नि को साक्षी मान के। अब आप रोज ओम नमः शिवाय का जाप करो। और संकल्प में ये भी बोलो कि मैं इससे ना नेगेटिविटी को आकर्षित ना करूं मंत्र जाप से, क्योंकि मंत्र जाप से नेगेटिविटी आकर्षित हो जाती है। और मंत्र उच्चारण करके जाप नहीं करना, मन में करना है। मैं बोल नहीं सकता ऐसे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नहीं, मन में करना है। अगर आप होठ हिलाकर जाप कर रहे हो, जीभ हिल रही है, मतलब आप उपांशु जाप कर रहे हो। उपांशु भी सबसे बेस्ट नहीं बताया गया, बेस्ट बताया गया मानसिक। मानसिक ऐसा है कि आप वॉशरूम में भी अगर यूज कर दिया ना आपने मानसिक जाप, तो आपको दोष नहीं लगेगा।
ओके लेकिन उच्चारण कर दिया तो दोष लगता है। इसलिए मानसिक जाप करना सबसे बेस्ट है। उच्चारण करके अगर आप मंत्र जाप करते हो तो कलयुग में आप नेगेटिविटी को आकर्षित कर सकते हो। इसलिए मैं सबको ये कहता हूँ कि मन मन में जाप करो, आपकी बॉडी में ना जाप भरेगा। तो नाभि से बॉडी में जाप भरना शुरू होता है। फिर आपको फील होगा एक दिन की ना यहाँ पे कुछ ठक ठक हुआ है इधर, यहाँ पे इसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र एक ऐसा द्वार है जहां से एनर्जी जाती है और बाहर निकलती है। ओके तो आपका यहाँ से ढक्कन खुलेगा आपकी बोतल का और जाप गिरने लगेगा बॉडी से बाहर। तब आप समझ जाना कि आपका ऑरा लगभग बन गया है उस दिन। ओके दूसरा एक्सपीरियंसेस कि आपका ऑरा बन गया, आप कैसे पहचान सकते हो? आप जिस भी घर में, जिस भी मंदिर में, कहीं पर भी जाओगे तो आपको ना गूज बम्प्स, वाइब्रेशंस फील होने लगेंगी। जाप करते करते गूज बम्प्स फील होने लगेंगे, बार बार आपको आभास होने लगेगा यार ये नेगेटिव वाइब्स आ रही, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, क्योंकि ऑरा पहचान पाता है। ऑरा कैसा है? पानी की तरह है। जब पत्थर गिरेगा तो वेव्स निकलती हैं। तो वो जब वेव्स टकराएंगी आपके साथ तो आपको आभास होगा वेव नेगेटिव आई है मेरे पास, तो आपको पता लग जाएगा देयर इज सम नेगेटिव एनर्जी अराउंड इस घर में, तो आप यहाँ से चले जाओगे। तो ये ऑरा का प्रभाव है। ऑरा बनने के बाद ना जब व्यक्ति जाप करता है तब उसे नींद आने लगेगी अपने आप। मंत्र जाप में ओके जाप करते करते आपको नींद आने लगेगी, आपकी माला छूटने लगेगी। अब आप समझ जाओ कि अब ध्यान लगाने का समय आ गया है। अब जब आप ध्यान लगाने लगोगे ना तब आपके चक्र जागृत होने लगेंगे। ओके फिर आ जाता है नीचे से चक्र 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 चलते चलते यहाँ पर, फिर दिव्य दृष्टि की बात आ गई कि यहाँ पर पहुंच गए दिव्य दृष्टि। इसके ऊपर है 7वां चक्र सहस्त्रार। सहस्त्रार पे पहुंच के मतलब मोक्ष। अच्छा, जो वहां पहुंचा वो तो मोक्ष सबसे पहले मूलाधार है। मूलाधार तब तक जागृत नहीं होगा जब तक काम वासना आप नहीं रोकते। तो आपको सबसे पहले काम वासना को रोकना है। और इन चक्रास ये स्टेप बाय स्टेप ही एक्टिव होते हैं, स्किप भी हो सकता है कि नीचे वाला नहीं हुआ उसके बाद ये वाला। 7th फ्लोर तक जाना है तो हर फ्लोर से गुजरना पड़ेगा। बीच में आप फ्लोर स्किप नहीं कर सकते। तो बेसिकली जिससे लस्ट नहीं छोड़ा गया उसकी जर्नी बिगिन ही नहीं होगी। लेकिन मंत्र जाप हेल्प करेगा, एक्सटर्नल पावर आपको हेल्प दे रही है ना। ओके तभी तो मंत्र जाप कर रहे हैं। अब बिना मंत्र जाप के छोड़ सकते तो भी जागृत हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मंत्र जाप करने का रीजन ही तो यही है कि वो आपको कलयुग के प्रभाव से टाटा कर रहा है, कलयुग का प्रभाव निकाल रहा है। कली राक्षस तो हमारे सबके अंदर है। लास्ट हमने कॉन्सेप्ट जो हमने किया था उसमें बात करिए। तो कली राक्षस को ही तो निकालता है नाम जाप मंत्र जाप। अब कली राक्षस बाहर जाएगा तो हमारे अंदर एनर्जी बनने लगेगी। फिर हमारा मूलाधार चक्र गणेश जी का है। गणेश जी जागृत होंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसके ऊपर आता है स्वादिष्टान। स्वादिष्टान आपको स्वाद से दूर लेकर जाएगा। देन यू वोंट फील लाइक ईटिंग पिज्जा ऑफन, या फिर आपको बर्गर खाना है, गोलगप्पे खाने हैं। इन सब को आप धीरे धीरे ना आपको ऐसा आप शांत होने लगोगे एकदम।